वहीं बहुचर्चित निठारी कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द हो गई है। कोर्ट ने फांसी की सजा रद्द कर दी है, तो सजा के खिलाफ कोर्ट ने अपील मंजूर की है और सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को कोर्ट ने निर्दोष करार दिया है। तो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली 12 मामलों में निर्दोष पाए गए हैं, तो मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में सजा मुक्त किया गया। मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में फांसी की सजा हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको निर्दोष करार दिया है। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी को रद्द कर दिया गया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंढेर की 2 मामलों में फांसी की सजा रद्द कर दी और कोर्ट ने इन केसों में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह दोनों को निर्दोष करार दिया है। दरअसल निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे। इनमें से सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिल चुकी है, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे और इनमें से 3 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2 मामलों में वो पहले ही बरी हो गया था। स्पेसिफिक जानकारी आपको नहीं दे सकती, पर जितनी अपीलें आज लगी थी शायद 14 थे, सबको एक्सेप्ट करके उन्हें बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई को क्या कहा है? अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं है सर, बहुत लंबा जजमेंट है, बट हाँ सीबीआई को भी और एविडेंस कलेक्शन को, पूरे प्रोसेस को सीबीआई ने ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, यानी कि कुल 14 मामलों में जो है इनको बरी किया गया है। कोहली को, हाँ अभी फिलहाल बिल्कुल है सर, बिल्कुल ऐतिहासिक जजमेंट है। जजमेंट के बाद क्या होगा? पंढेर साहब छूटेंगे, बिल्कुल छूटेंगे। किसके बाहर, मतलब दोनों लोग बाहर आएंगे कि एक लोग आएंगे? एक का तो मैं बता सकती हूँ, दूसरे का तो मैं अभी नहीं बता सकती। ऑब्जर्वेशन था कोर्ट तक, क्या ग्राउंड लिया है इनको? सर बहुत सी चीजें हैं, मतलब हमारे खिलाफ तो एज इट इज कुछ नहीं था। कोर्ट का तो कहना ये था कि ये अंदर थे क्यों, अभी तक ऐसा क्या था जो इनके खिलाफ, जो इन्हें अंदर रखा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। साल 2006 में निठारी कांड में जिस मां की 10 साल की बच्ची को मौत के घाट उतारा गया था, उससे हमारे संवाददाता ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बातचीत की। 2006 में निठारी में हत्याकांड हुआ और कई बच्चों की लाश नाले में मिली थी। हड़कंप मचा, उसकी जान गई थी। उसमें उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद हैं। रहना ऐसे उनको भी मारे। हमारे कितने साल लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, और अब उनको अभी लड़ी रहे थे लड़ाई, अभी जब से लड़की मरी तब से लड़ाई ही लड़ रहे हैं। कितने बच्चे थे उस समय जब यहाँ ये सब पूरा कांड हुआ? कितने बच्चे की जान गई थी? कुछ वो 17 तो 18 सर मिले थे, 18 बच्चे तो मरे हुए मिले, उनके सर बरामद हुए थे सर, और 2-3 बोरा कपड़े और 2 बोरा चप्पल और 1 बोरा आई कार्ड, ये सारे इकट्ठा करे थे हमने वहाँ मनिंदर के कोठी के अंदर। सारे सब पुलिस वाले लेके 50 सेक्टर में वहीं बंद कर दी। किस तरीके के हालात थे अंदर यहाँ पर जिस वक्त ये सब हुआ? आप लोग अंदर गए होंगे। अंदर में सारा मतलब हालात ये कमरा पूरा पन्नियों से भरा हुआ था और किचन में एक बंदे पे एक चाकू यूज करता था, बच्चा हो या बड़ा, एक चाकू मार के उन्हीं के कपड़ों में लपेट के और पीछे गैप है ना उसमें डाल देता था वो। तो नाले में भी मिली थी कुछ लाशें? नाले में भी मिली लाशें और पीछे सर मिले, आगे लाश मिली, मगर आगे का सीना नहीं मिला। हाथ पैर मिले, सीना नहीं मिला। इस तरीके की चर्चा उन दिनों आई थी, क्या करते थे बच्चों के साथ में? वो बोलते हैं कि हम, कोहली कहता मैं खाता था, बच्चे को ही खाते हैं, ये बेचता था। कि बच्चे की उम्र कितनी थी? 10 साल की थी। हाँ। कैसे गायब हुई? आपने ढूंढा नहीं था उस समय? ढूंढा था, दोनों खड़े थे गेट पे। मैंने बोला इधर देखा है बाजी, हमारी लड़की देखा? कह रहे नहीं, इधर मैं तो काफी देर से खड़ा हूँ, इधर आई नहीं है, ऐसे बोलता था। उनकी फांसी कैंसिल कर दी है कोर्ट ने, क्या गुहार लगाएंगे, क्या कहेंगे? अब करेंगे, अब गुहार ही लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए? अब नहीं, यही गाजियाबाद से जो वकील केस लड़ रहा है ना, उसी से बात करेंगे। हाँ, चलिए धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये एक बच्ची जो है उसके माताजी हैं, जिन्होंने बताया कि उस वक्त किस तरीके के हालात रहे और कैसे उन बच्चों को, जो 17-18 बच्चों को मौत के घाट उतारा गया था, लेकिन अब फांसी की सजा माफ होने के बाद ये न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश तंत के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया और अदालत ने सुरेंद्र को 12 मामलों और पंढेर को 2 मामलों में बरी किया। वहीं अब पीड़ित परिजन सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं।
2006 में निठारी की D5 कोठी खूनी कोठी के नाम से मशहूर हुई और इस कोठी में 18-19 महिला और बच्चियों को शिकार बनाया। न केवल उनकी अस्मत लूटी गई बल्कि उनके शवों के टुकड़े भी किए गए। इस कोठी की तस्वीर दिखाने से पहले मैं नाला वो दिखाऊं आपको। इस कोठी के बाहर जो नाला है, इसी नाले से तमाम जो लाशें हैं वो बरामद की गई थी। एक के बाद एक बच्ची जब इस इलाके से गायब होना शुरू हो गई, महिलाएं गायब होना शुरू हो गई, तो मामला पुलिस तक पहुंचा और जब पुलिस ने तफ्तीश की तो इस नाले से तमाम महिला और बच्चियों के शवों के टुकड़े मिलना शुरू हुए। जिसके बाद इस D5 कोठी की तलाशी ली गई और इस D5 कोठी में मोहिंदर पंडेर, सुरेंद्र कोहली जो उसका नौकर था, दोनों यहाँ पर रहा करते थे। और यहाँ जब कोठी की तलाशी ली गई तो उस वक्त पुलिस अधिकारियों ने इस बात की तस्दीक की थी कि यहाँ फ्रिज के अंदर कुछ जो शरीर के अंग हैं वो इस कोठी के अंदर पड़े हुए थे। उसके बाद सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर पंडेर को 2006 में गिरफ्तार कर लिया, डासना जेल में उनको रखा गया। बाद में पूरा मामला CBI द्वारा जांच किया गया और CBI की अदालत ने कोहली और पंडेर को फांसी की सजा सुनाई थी। उस पूरे मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को जो है उस पर रोक लगा दी, इसको कैंसिल कर दिया है। वहीं अब इस फैसले के आने के बाद वो परिवार जिनके बच्चियां, जिनके परिवार की महिलाएं इस पूरे कांड में शिकार हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। इस लोगों का कहना है कि 17 साल की लड़ाई लड़ने के बाद भी आखिर अब इस फैसले के बाद किस तरीके का आने वाले समय में निष्कर्ष निकलेगा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो परिवार जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके के आदेश देता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। अयोध्या दीपोत्सव